आग के पत्ते को यहाँ जला दें, आपके दुश्मन का नाम लिख करके यदि आप यहाँ पर जला देंगे और इस क्रिया को कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जो दुश्मन हैं उनका सर्वनाश हो जाएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आपके दुश्मन भी आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं? क्या आपके दुश्मन आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, या फिर आपके दुश्मन ने आपके जीवन में इतनी ज्यादा हाहाकार मचा रखी है कि आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो वहां भी आपके दुश्मन पीछे पड़े हुए हैं, बॉस के सामने आपको नीचा दिखाते हैं, या फिर आपकी जॉब हड़पना चाहते हैं, या फिर आपकी प्रॉपर्टी का नाश करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई बिजनेस चल रहा है तो वो बिजनेस वो चलने नहीं दे रहे हैं। उसमें भी यदि सामने से आकर के दुश्मन आपको हो सकता है गाली गलौज करता हो, रास्ते में गाली गलौज करता हो, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता हो, या फिर आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो, या फिर आपके घर में ही ऐसे दुश्मन इकट्ठे हो गए हों जो आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं, यानी कि आप कुछ भी अच्छा करने जाते हैं लेकिन आपका सब कार्य बिगड़ जाता है, सब कार्य बुरा हो जाता है। या फिर आपके घर में पहले बहुत शांति रहती थी, बहुत ही शांति से सब लोग रहते थे, बहुत प्यार से सदस्य रहते थे घर के, लेकिन अब घर के सदस्यों में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए हैं। या फिर हो सकता है दोस्तों कि कई बार आपके घर में बीमारी आ गई हो और आपके पैसे जो है वो डॉक्टर के पास लग रहे हो। तो दोस्तों इसका कारण होता है शत्रु जो है आपके पीछे पड़ा हुआ है। शत्रु कई बार आपको धमकी दे चुका है। मान लीजिए कोई शत्रु होता है जो कई बार आपको धमकी दे चुका है, तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, आपसे जलता है, नफरत करता है। तो दोस्तों ये वाला जो टोटका है, ये वाला जो उपाय है आज आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपके शत्रु को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। यानी शत्रु आपकी तरफ देखना तो बहुत दूर की बात है, आपकी तरफ झांक करके बोलेगा तक नहीं, यानी कि आपके ऊपर कुछ किया कराया करवाने की तो बहुत दूर की बात है, वो किया कराया कराने की सोचेगा तक नहीं, अपनी ही परेशानियों में घिर जाएगा। और दोस्तों शत्रु जो है वो अपनी मौत खुद मरेगा। दोस्तों ये वाला जो उपाय है बड़ा ही जबरदस्त है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक छोटा सा वीडियो है लेकिन दोस्तों इसमें जानकारी भरपूर है। यदि इस उपाय को आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में से शत्रु नाम का जो कांटा है वो हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप पुण्य फल कमा सकें, क्योंकि आपके शेयर करने से यदि वीडियो किसी के पास पहुंच गया और यदि उसने वो वीडियो देख लिया और ये उपाय कर लिया तो उसका यदि अच्छा होगा तो आपका भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा, या फिर हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। महादेव बाबा सबका भला करते हैं, आपका भी जरूर भला करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप किस तरह से उपाय को करना है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कब करना है, कैसे करना है, किस दिन करना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। आधी अधूरी जानकारी लेकर के इस वीडियो को बंद मत कीजिएगा। चलिए तो इसमें आपको सबसे पहले दोस्तों आंकड़े का पौधा आपने देखा होगा। आंकड़े का जो पौधा होता है, आंकड़े की जो झाड़ी होती है, वो आपको इधर उधर रास्तों के बीच में या फिर जैसे कोई सुनसान जगह होती है वहां पर भी आपको आंकड़े लगे हुए मिल जाते हैं। दोस्तों आंकड़ा जो होता है वो शिव जी को बड़ा ही पसंद होता है। आंख का जो पौधा या मदार का पौधा अब आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके एरिया में आंख या मदार के पौधे को किस नाम से जाना जाता है। लेकिन जो सफेद आंकड़े होता है, सफेद आंकड़े का पौधा होता है, ये थोड़ा दुर्लभ होता है लेकिन होता जरूर है। तो सफेद आंकड़े का यदि पौधा आप ले आते हैं, उस सफेद आंकड़े के पौधे के पास आप चले जाते हैं तो आपका कार्य बिल्कुल 100% सफल हो जाएगा। अब किस तरह से इसको करना है, कैसे करना है, तो आपको अपने दुश्मन को यदि परास्त करना आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन कुत्ते की मौत मरे, या फिर आपका दुश्मन पूरी तरह से उसका सर्वनाश हो जाए, सब कुछ दुश्मन का लुट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए और आपको वो परेशान करना छोड़ दे, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करे, तो दोस्तों एक आंकड़े का पत्ता आपको लेना पड़ेगा। अब दोस्तों ये आंकड़े का पत्ता आप लाएंगे कहां से? तो आंकड़े का पत्ता लाने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा आंकड़े के पौधे के पास, यानी कि मदार के पौधे के पास। और मदार के पौधे के पास यदि सफेद कलर का मदार हो, देखिए दोस्तों मदार जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है बैंगनी रंग का, जिसमें बैंगनी रंग के फूल आते हैं, सफेद और बैंगनी फूल आते हैं, यानी कलरफुल फूल उसमें आते हैं, है ना, रंग वाले फूल उसमें आते हैं। और एक होता है सफेद कलर का, जिसमें सफेद कलर के फूल आते हैं, तो सफेद आंकड़ा कहलाता है। तो दोस्तों दोनों ही आंकड़े बड़े जबरदस्त होते हैं, लेकिन यदि आपको सफेद आंकड़ा का मिल जाए तो उसका पत्ता आप ले लीजिए, और यदि कहीं सफेद आंकड़ा नहीं मिलता तो फिर आप वो दूसरे आंकड़े के भी पत्ता ले सकते हैं। पत्ता लेने के लिए आपको सबसे पहले आप ये देखें कि आसपास आंकड़े का जो पौधा है उसके आसपास कहीं सूखे पत्ते पड़े हुए हैं क्या। यदि सूखा पत्ता है आंकड़े के पौधे के आसपास, यानी मदार के पौधे के आसपास टूटे हुए पत्ते जो होते हैं, वो सूखा हुआ पत्ता यदि आसपास है, लेकिन पत्ता जो है पूरा होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, कोई उसमें तरार या फिर दरार नहीं होनी चाहिए, है ना, उसमें किसी तरह का पत्ता जो है खंडित नहीं होना चाहिए, पूरा पत्ता होना चाहिए। तो आप अपने पौधे के आसपास देख लें, आप जहीं भी जाएं कि यहाँ पर कहीं पत्ता पड़ा हुआ है सूखा हुआ।
और यदि सूखा पत्ता नहीं है तो फिर आप आंकड़े के पत्ते को ला भी सकते हैं। कैसे लाएंगे? आप उनसे हाथ जोड़ेंगे कि हे वृक्षराज, आप शिव जी को बड़े पसंद हैं और शिव जी पर आपको चढ़ाया जाता है, लेकिन मैं मेरे दुश्मन के नाश के लिए, मैं मेरे शत्रुओं के नाश के लिए, मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़ गए हैं, उनके नाश के लिए मैं आपका एक पत्ता तोड़ना चाहता हूं, तो आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। और आप वो आंकड़े का पत्ता तोड़ लेना है। दोस्तों, इस आंकड़े के पत्ते को तोड़ करके आपको सूखा लेना है। देखिए, 1 दिन या 2 दिन में आंकड़े का पत्ता आसानी से सूख जाएगा। अब सूखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप घर पे ले आएंगे, छत पे रखेंगे, सूख जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सूखने के बाद इस पर आप अपने शत्रु का नाम लिखेंगे। अब दोस्तों देखिए, शत्रु का नाम कैसे लिखना है। शत्रु का नाम आपको काले कलर के मार्कर से लिख सकते हैं या फिर आप काले कलर के काजल से लिख सकते हैं। शत्रु का नाम आप काजल से भी लिख सकते हैं, मार्कर से भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि किससे आप लिखेंगे। तो आप अपने शत्रु का नाम उस आंकड़े के पत्ते पर काले कलर के मार्कर या फिर काजल से लिखें। और मार्कर काजल से शत्रु का नाम लिखने के बाद आपको उस आंकड़े के पत्ते को, वो जो आंकड़े या मदार का पत्ता है, उसको आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठना है ये सब काम करने के लिए। ऊपर टेबल पे भी बैठ सकते हैं आप, टेबल कुर्सी पर, या फिर आप किसी पलंग पे बैठ सकते हैं, नीचे भी बैठ सकते हैं। यदि आपके पैर काम नहीं करते, आप नीचे नहीं बैठ सकते जमीन पे, तो आप टेबल कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपका मुंह जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और ये उपाय करते समय आपको कोई रोके टोके नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो घर में जो है, जैसे आप ये उपाय कर रहे हैं, नाम वगैरह लिख रहे हैं, तो ये वाली जब क्रिया कर रहे हैं तो 5-1 मिनट इसमें लगते हैं, 5 मिनट के आसपास ही लगते हैं। तो 5 मिनट तक कोई आपको रोके टोके नहीं, इतना आपको विशेष ध्यान रखना है। इसलिए पहले ही घर वालों को समझा दें कि भैया मुझे रोके टोके नहीं। देखिए, दुश्मन क्या होते हैं कि दुश्मन को ईर्ष्या होती है, शत्रु को ईर्ष्या होती है। आप कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, आपके पास पैसा आ रहा है, आप पैसा कमा रहे हैं, तो शत्रु को ईर्ष्या हो जाती है कि यार ये व्यक्ति क्यों पैसा कमा रहा है ना, मैं तो कमा ही नहीं पा रहा इतने पैसे। तो वो उसको ईर्ष्या हो जाती है, ईर्ष्यावश वो क्या करता है, किया कराया करवाने लग जाता है। और ये छोटा मोटा किराया कराया नहीं करवाता, काफी बड़ा करवाता है, आपका बहुत बड़ा नुकसान ये करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आंकड़े के पत्ते पर आपको नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद जो सूखा आंकड़े का पत्ता होता है, अब आपको एक कपूर लेना है, तो 2 या 3 कपूर के गोटे आप ले लें और उसके बाद आप छत पे चले जाएं। अब दोस्तों देखिए, अपने घर की छत पे या तो आप जा सकते हैं, या घर के बाहर कोई खाली जगह आपके पास है जहां पर आसमान हो, ऊपर की तरफ आसमान होना चाहिए। मतलब कि जो ऊपर है, आप देखें ऊपर की तरफ, जहां आप बैठे हैं वहां ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर आसमान आपको दिखना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो खुली जगह होनी चाहिए। तो आप क्या करें, कपूर में जलाएं, कपूर जला करके इस पत्ते को उस कपूर में डाल देना, इस पत्ते को आपको जला देना है। जब ये पूरी तरह से जल जाएगा तो उसके बाद इसकी जो राख होती है, उस राख को आपको किसी भी पेड़ के नीचे डाल करके आ जाना है। ठीक है ना? घर से बाहर निकलेंगे तो इस उपाय को महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। बड़ा ही आसान सा उपाय है, लेकिन दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त है। ये तंत्र क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। आंख का जो प्रयोग है वो तंत्र क्रियाओं में प्राचीन शास्त्र में भी किया जाता था, आज भी किया जाता है, दुश्मनों के सर्वनाश के लिए ही किया जाता है। तो आपके घर में इससे 2 कार्य हो गए। यदि आपके ऊपर कोई जादू करवा रखा होगा कि शत्रु ने कुछ किया कराया करवा रखा होगा, तो वो तो खत्म हो गई होगा। साथ में दोस्तों, आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु यदि आप पर कुछ कराने की सोचते भी हो, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे वो प्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे सामने से आकर के लड़ते हो, कैसे भी शत्रु हो, आपके जीवन में से उन शत्रुओं का नामो निशान मिट जाएगा, उन शत्रुओं का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। तो दोस्तों, इस टोटके को जरूर कीजिएगा, बड़ा ही जबरदस्त उपाय है। और ये कब करना है? देखिए, आप सोमवार को भी कर सकते हैं, मंगलवार को भी कर सकते हैं, और इसको शनिवार को भी कर सकते हैं। ये 3 दिन जो है, इन 3 दिनों में से किसी भी दिन इसको कर सकते हैं। सोमवार को इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सोमवार शिव जी का वार है और भैरवनाथ का वार भी है। तो इस दिन आप आराम से इसको कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार को भी कर सकते हैं, और रात्रि में आप इसको करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रात्रि में इसको करके आप सो जाएं। तो बस इतना आपको करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।